आज की इस क्लास के अंतर्गत प्री बोर्ड परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसके लिए राजनीति शास्त्र का प्रश्न पत्र सेट भी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो 80 अंक का पेपर है आपका। यदि आप 70 से 75 अंक लाना चाहते हैं तो 4 प्रश्न पत्र आपको दूंगी, चारों को कंप्लीट करना है। तो सेट ए पिछले वीडियो में पढ़ा है, सेट बी अब हम पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? व्लादिमीर। तो 7 नंबर वाला सही है। दूसरा है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। तो आ नंबर वाला सही रहेगा। तीसरा है, निम्नांकित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। तो कौन सा तत्व इसका आपका रहेगा? सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन, उक्त सभी। तो उक्त सभी आपका सही उत्तर है। चौथा है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो देखिए, ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। अगला आपका प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो कौन सी चुनौती थी? राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। और छठा है, गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसने किया था? जॉर्ज लिस्को ने किया था। अब चलिए जल्दी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भरेंगे। पहले का सी, दूसरे का ए, और जो तीसरा है आपका उसका आपका डी रहेगा। और जो चौथा है उसका आपका क्या रहेगा? ऑक्सीजन वाला रहेगा। और पांचवे का आपका बी रहेगा। और छठे का आपका डी रहेगा। अब अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, ब्रिटेन यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ। तो किसके फलस्वरूप हुआ है? maastricht संधि के फलस्वरूप। maastricht संधि। अगला है, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल डेडेस का होता है 4 वर्ष का। तीसरा है, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेस का जन्म होता है। तो किसका होता है? प्रतिस्पर्धा का। चौथा है, जम्मू कश्मीर का राजा डेडेस था हरि सिंह। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना डेडेस को हुई। तो 15 मार्च 1950। अगला है, समग्र क्रांति प्रतिपादक डेडेस थे। तो जयशंकर नारायण। जयशंकर नारायण। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। अब चलिए जल्दी से अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये यहाँ से कंप्लीट करना है। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है, सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1979, पहली जोड़ी। दूसरी है, एड्स का कारण। तो एड्स का कारण क्या है? विषाणु है। तीसरा है, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। तो रेडियो डी जेनेरियो। और चौथी है, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर की जोड़ी रहेगी हर मंदिर साहब अथवा दरबार साहब। तो हम यहाँ पे नंबर डाल लेंगे चौथा। और के एन राज की जोड़ी रहेगी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और कारगिल संघर्ष की जोड़ी रहेगी भारत पाकिस्तान। और दर आयोग की जोड़ी आपकी रहेगी 1948। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे जल्दी से। तो ये वाला आपका दूसरा रहेगा, छठी जोड़ी है, ये 7वीं है, ये आपकी तीसरी रहेगी, ये वाली चौथी, और ये वाली आपकी 5वीं जोड़ी रहेगी, और ये वाली आपकी पहली जोड़ी रहेगी।
अब हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो चार्ल्स मिशेल। अगला है दक्षेस यानी सार्क का पूरा नाम लिखिए। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग और संगठन। अगला है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 क्या है राज्य हैं और 8 क्या रहेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये यहाँ पे राज्य लिखा है। और अगला है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। तो डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर हैं। और 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो इसका नारा, पहले छठे का आंसर भरेंगे, फिर नंबर डाल के हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो छठा है, पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। काका कलेकर। तो यहाँ पे मैं 5वें का आंसर लिख रही हूँ, नंबर डाल के, थोड़ा बड़ा आंसर है इसका। तो इसका आंसर आपका रहेगा, क्या नारा था उनका, संपूर्ण क्रांति का नारा है भविष्य इतिहास हमारा है। तो समझ में आया होगा आपको क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा है भविष्य इतिहास हमारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए 7वें प्रश्न का आंसर है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो मैं यहाँ पे ऊपर इसका आंसर लिख रही हूँ इस तरह से एरो लगाकर, थोड़ा बड़ा आंसर है इसका भी। अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियां संस्थानों में 27% आरक्षण। तो समझ में आया होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियां संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश थी मंडल आयोग की। और ये यहाँ से, चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सकें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आप अच्छे से आंसर देख पाएँ। कंप्लीट कर लेना है। अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य। तो पहला है, यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है। तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा। अगला है, विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है। तो सत्य आपका रहेगा।
अगला है दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। तो ये आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अगला है पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। और छठा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से चलिए जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं इनको। चौथा आपका सत्य है, पांचवा आपका सत्य रहेगा और जो छठा है वो आपका सत्य रहेगा। अब जल्दी से छठा प्रश्न पढ़ेंगे। द्विध्रुवता का अर्थ लिखना है। सोवियत प्रणाली क्या है लिखना है। तो अच्छे से कंप्लीट करके चले आप सभी प्रश्नों को। और चीनी विदेश व्यापार में वृद्धि के 2 कारण लिखें। संयुक्त संपदा क्या है, 3 उद्देश्य भी दीजिए। और वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। और नियोजन का अर्थ है हम उसके 2 उद्देश्य लिखना है। और भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है। और ग्रैंड अलायंस से क्या आशय है। और श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी। और ये यहाँ से गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए। 14वां राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है। और 15वां अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है। और सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों के संक्षेप में लिखना है। और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखें। और रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, संक्षेप में समझाना है आपको। और यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है, क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी। और भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखना है। और भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषता लिखनी है। और भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण आपको बताना है। तो आज इस वीडियो में आपने राजनीति शास्त्र का सेट बी कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में सेट सी हम पढ़ेंगे। जब तक सेट बी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें